दी अकाउंटेंट 2 की कहानी क्रिश्चियन वुल्फ बेन एफ्लेक की जिंदगी के इर्द गिर्द घूमती है, जो एक जीनियस अकाउंटेंट और ट्रेनिंग किया हुआ लड़का है। अपनी ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के साथ भी वो खतरनाक क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन के लिए अकाउंट्स मैनेज करता रहा है। पहले पार्ट के इवेंट्स के बाद अब वो एक शांत जिंदगी बिताने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसका पुराना अतीत उसे फिर से घसीट लाता है। क्रिश्चियन की जिंदगी में फिर हलचल तब मचती है जब ट्रेजरी एजेंट मैरीबेथ मेडिना सिंथिया अडाई रॉबिन्सन उसे ढूंढ निकालती है। मैरीबेथ उसे बताती है कि उसके पुराने जानकार रे किंग, जेट के सिमंस, जो पहले ट्रेजरी डिपार्टमेंट में फाइनेंशियल क्राइम्स के हेड थे, को मार दिया गया है। ये कत्ल एक बड़े घोटाले और भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ लगता है, जिसमें अरबों डॉलर का काला धन साफ किया जा रहा है। पहले तो क्रिश्चियन इस मामले में पढ़ने से मना कर देता है, लेकिन जब वो कुछ डेटा देखता है तो उसे इसमें छिपे पैटर्न नजर आते हैं। अकाउंट्स और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की तहकीकात करने के अपने हुनर के चलते वो इस रहस्य को उजागर करने के लिए मजबूर हो जाता है। क्रिश्चियन को महसूस होता है कि उसे इस मिशन में अकेले काम नहीं करना चाहिए, इसलिए वो अपने भाई ब्रैक्स वुल्फ जॉन बर्नथल की मदद लेने का फैसला करता है। दोनों भाई पहले दुश्मन की तरह थे। क्रिश्चियन एक अकाउंटेंट था और ब्रैक्सटन एक किलर फॉर हायर, लेकिन अब उन्हें साथ मिलकर इस खतरनाक षड्यंत्र की परतें खोलनी हैं। जांच के दौरान उन्हें कई हाई प्रोफाइल बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स, फर्जी कंपनियों और ऑफशोर अकाउंट्स का पता चलता है, जो एक ऐसे शख्स से जुड़े हैं जो पर्दे के पीछे से सब कुछ कंट्रोल कर रहा है। लेकिन जैसे जैसे वो सच्चाई के करीब पहुंचते हैं, खतरनाक हत्यारे उन्हें मारने के लिए पीछे पड़ जाते हैं। आखिरकार क्रिश्चियन और ब्रैक्सटन उस मास्टरमाइंड तक पहुंचते हैं जो इस पूरे नेटवर्क को चला रहा था। एक जबरदस्त एक्शन सीन में दोनों भाई खतरनाक हथियारबंद गार्ड से भिड़ते हैं। स्ट्रेन्स, क्रिश्चियंस ओमनोनिएटिन्स दिमागी ताकत और ब्रैक्सटन अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हैं। अंत में मास्टरमाइंड की पहचान सामने आती है और ये पता चलता है कि उसका क्रिश्चियन और ब्रैक्सटन के अतीत से गहरा रिश्ता है। ये खुलासा क्रिश्चियन को इमोशनल कर देता है और उसे अपने फैसलों पर दोबारा सोचने पर मजबूर कर देता है। आखिरी सीन में सरकार इस सिंडिकेट को खत्म करने का कदम उठाती है, लेकिन क्रिश्चियन फिर से गायब हो जाता है। ब्रैक्सटन भी सोच में पड़ जाता है कि क्या उसे अपने पुराने खतरनाक पेशे से बाहर निकल जाना चाहिए। दी अकाउंटेंट 2 में जबरदस्त एक्शन के साथ साथ गहरी इमोशनल कहानी भी दिखाई जाएगी। इस फिल्म में क्रिश्चियन की ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के साथ उसकी जटिल मानसिकता, उसके भाई के साथ रिश्ते और उनके बचपन के असर को भी दिखाया जाएगा।